नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका अपना इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में LIC की न्यू जीवन लाभ प्लान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टेबल नंबर है 936। इस प्लान को LIC ने 1 फरवरी 2020 को री इंट्रोड्यूस करा था। आइए इस प्लान की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। LIC ने इस प्लान को 3 ऑप्शंस में निकाला है। सबसे पहला, जिसमें कि कस्टमर को ये प्लान 16 साल के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो प्रीमियम पे करना होता है सिर्फ 10 साल पे करना होता है। दूसरा, 21 साल का प्लान होता है, उसके अंदर आपको प्रीमियम सिर्फ 15 साल पे करना होता है। और तीसरा ऑप्शन जो है उसके अंदर 25 साल का टर्म होता है और जो प्रीमियम पे करना होता है सिर्फ 16 साल पे करना होता है। तीनों प्लानों में जो रिटर्न है वो टर्म के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। आइए अब बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में। मिनिमम एज क्राइटेरिया तीनों ऑप्शंस के अंदर एक ही रखा गया है, 8 साल, जिससे कि आप इस प्लान को अपने बच्चे के लिए भी ले सकें। मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है इसके अंदर वो रखा गया है 16 साल के प्लान के लिए 59 ईयर्स, 21 साल के प्लान के लिए 54 ईयर्स और 25 साल के प्लान के लिए 50 ईयर्स। अब बात करते हैं हम इसके सम एश्योर्ड के बारे में। इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है तीनों प्लानों के लिए 2 लाख रुपये फिक्स करा गया है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं करी गई है। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल बेनिफिट के बारे में। जी, इस प्लान के अंदर LIC ने 1 फरवरी 2020 को जो स्पेशल बेनिफिट डाले थे उनमें से ये पहला बेनिफिट है कि इस प्लान के अंदर 5 राइडर्स अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें से पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, थर्ड न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, फोर्थ न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड फिफ्थ जो सबसे बेहतरीन राइडर है जिसको बोलते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। जी, मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ, अगर आप अपने इस प्लान को अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं तो इस केस के अंदर आप इस राइडर को ज़रूर लीजिए। इस राइडर का बेनिफिट ये है कि अगर इन केस आपकी डेथ हो जाती है टर्म के दौरान तो आपका प्रीमियम माफ़ हो जाता है और पॉलिसी के बेनिफिट सेम रहते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इन 5 राइडर में से अगर आप कोई भी राइडर लेते हैं तो इन 5 राइडर का प्रीमियम एक्स्ट्रा लगता है आपके सम एश्योर्ड के प्रीमियम के अलावा। अब बात करते हैं हम इस प्लान के ग्रेस पीरियड के बारे में। इस प्लान में LIC ने ग्रेस पीरियड जो डिसाइड करा है ईयरली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड पेमेंट के लिए वो 30 डेज़ रखा है और मंथली मोड के लिए 15 डेज़ रखा है। अब बात करते हैं इस प्लान में टैक्स बेनिफिट की। तो इस प्लान के अंदर जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं LIC को, उसमें आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C, और जो आपको प्लान रिटर्न मिलता है पैसा इन केस ऑफ मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट, दोनों पैसे आपको टैक्स फ्री मिलते हैं अंडर सेक्शन 1010D। अब मैं बात करता हूँ इस प्लान में जो सेकंड स्पेशल बेनिफिट डाला गया है वो है मैच्योरिटी सेटलमेंट का। जी हाँ, इस प्लान के अंदर एक ऑप्शन डाला गया है, अगर इंश्योर्ड पर्सन जिसके नाम पे पॉलिसी चल रही है वो चाहता है कि जो मेरी मैच्योरिटी है वो मेरे को जब मैच्योर हो मेरी पॉलिसी तो वो इंस्टॉलमेंट में मिले, लमसम ना मिले, तो ये ऑप्शन इसमें डाला गया है जिससे कि उसकी जो भी मैच्योरिटी होगी वो अपनी मैच्योरिटी को 5 साल, 10 साल और 15 साल के टर्म में इंस्टॉलमेंट के मोड में ले सकता है। आइए अब इस प्लान को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन की उम्र है 25 साल, जिसके अंदर कि हम इनको प्लान दे रहे हैं 16 साल का टर्म, जो ऑप्शन 1 है 16 साल का टर्म जिसमें प्रीमियम 10 साल देना है। इसके अंदर इनको हमने पॉलिसी दी है 5 लाख रुपए की सम एश्योर्ड की, जिसके अंदर इनका मंथली प्रीमियम जा रहा है 3640 रुपये 10 साल के लिए। 3640 रुपये 10 साल के लिए जा रहा है, तो इनका टोटल जो प्रीमियम पे हो रहा है 4,29,000 रुपये प्रीमियम पे हो रहा है, जिसके बदले में इनको 16वें साल ऑलमोस्ट डबल करके पैसा वापस मिल रहा है 8,32,000 रुपये। जी हाँ, 6% के आसपास इनको रिटर्न मिल रही है, जो कि LIC में सबसे ज़्यादा रिटर्न कहलाती है। जी, आइए अब हम दूसरे प्लान की बात करते हैं जो कि ऑप्शन 2 है, जिसमें पॉलिसी 21 साल की मिलेगी और 15 साल प्रीमियम पे करना होगा। सम एश्योर्ड हम सेम लेके चलते हैं 5 लाख रुपये। इसमें जो इनका मंथली प्रीमियम होगा वो होगा 2328 रुपये और जो ईयरली प्रीमियम होगा वो 27,382 रुपये। इसमें टोटल प्रीमियम जो पे करेंगे वो 4,11,000 रुपये करेंगे। इसके बदले में उनको 2.5 टाइम्स पैसा रिटर्न मिलेगा 21वें साल। जी हाँ, जो कि अमाउंट होगा 10,12,000 रुपये। और मैं अगर बात करूँ कि कितने % रिटर्न मिला है इनको, तो वो तकरीबन 6.5% के आसपास रिटर्न आया है इनको। और मैं
इसी केस को अगर 25 साल पे ले जाता हूँ तो ऑलमोस्ट रिटर्न 7.5% के आसपास होगा आपका। ये था इस प्लान की पूरी बेसिक डिटेल्स कि और विद एग्जांपल। अगर आपको इस प्लान में कुछ और भी जानकारी लेनी है या कोई और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑप्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि उनको इस प्लान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। धन्यवाद।